बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके साथ हाजिर है सना कैसर। आज मैं आपको पिज्जा पॉकेट्स बनाना सिखा रही हूँ, जिसके लिए मैंने पहले डो तैयार की है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा और इसमें हमें क्या क्या चीजें चाहिए। यहाँ मैंने 1 किलो मैदा लिया है और इसमें हम 1 खाने का चमचा नमक ऐड करेंगे, 1 खाने का चमचा चीनी ऐड करेंगे और 3 से 4 खाने के चमचे हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकती हैं। और इसमें हम 1 खाने का चमचा ईस्ट यानी कि खमीर ऐड करेंगे। अब हम इसे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं और फिर उसके बाद सेंटर में होल करेंगे और इसमें 4 से 5 खाने के चमचे हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और 1 एग डालेंगे और एग और ऑयल को अच्छी तरह मिक्स करके अब हम इसके डो बनाना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और डो बनाते जाएं। हमें इसकी सॉफ्ट और ना बहुत सॉफ्ट हो और ना बहुत हार्ड डो तैयार करनी है। हमें इसे नॉर्मल डो तैयार करनी है। अच्छी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको गूंथते जाएंगे। ये देखें किस तरह डो तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे हाथों की मदद से और इसको राइज होने के लिए रख देंगे कवर करके। 1.5 से 2 घंटे में ये राइज हो जाएगा। जब ये 1 घंटा हो जाएगा तो हम, क्योंकि ये थोड़ा राइज हो चुका होगा, तो आटा हम इसको दोबारा पंच करेंगे ताकि इसकी एयर निकल जाए और फिर उसे आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि और अच्छी तरह राइज हो जाए। जितनी देर में डो राइज हो रही है हम इसमें इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। 3 से 4 खाने के चमचे ऑयल डालूंगी और 1 बड़ी प्याज चॉप करके काट ली थी और उसको हल्का सा सौते करेंगे। हमें इसे ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इसको सौते करना है। और इसमें अब मैं ये बॉइल्ड चिकन, मैंने 1 पाव चिकन ली थी यानी कि 250 ग्राम्स, उसको बॉईल करके उसको श्रेड कर लिया था। अब हम इसको अनियन के साथ अच्छी तरह प्याज के साथ सौते करेंगे। और अब इसमें हम 1 चाय का चमचा लहसुन पाउडर डालेंगे। 1 चाय का चमचा जिंजर पाउडर है। जिनके पास घर में अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप जो है वो वैसे लहसुन और अदरक को चॉप कर लें या बारीक पीस के डाल सकते हैं। जिंजर और गार्लिक पाउडर डाल के हम इसको अच्छी तरह सौते करेंगे। अब हम इसमें और मसाले ऐड करेंगे। 1 चाय का चमचा मैंने इसमें नमक डाला है और 1 चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चाय का चमचा कुटी हुई काली मिर्चें, 1 चाय का चमचा जीरा पाउडर और 1 चाय का चमचा पेपरिका पाउडर, 2 खाने के चमचे सोया सॉस और 1 खाने का चमचा रेड चिली सॉस। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे और हम इसको इसमें चॉप कैप्सिकम यानी कि 1 शिमला मिर्च थी, मैंने उसको चौकोर काट लिया था। सौते करने के बाद हम इसमें 1 खाने का चमचा साइड पे मैदा ऐड करेंगे और उसको इसके साथ अच्छी तरह भून लेंगे। 2 से 3 मिनट तक के लिए हम मैदे के साथ चिकन को भूनेंगे ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। अब हम इसमें 4 से 5 खाने के चमचे दूध ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और पका लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हमें दूध के साथ इसको भूनना है। उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए रख दें। अब हम इसमें जो मैंने डो तैयार की थी हम उसका एक बड़ा सा पेड़ा लेंगे और उसको लंबाई में इस तरह बेल लेंगे चौकोर करके। उसके बाद मैदा डस्ट करते जाएं और इसको लंबी सी एक चपाती नुमा बना लें। उसके बाद हमने इस पर पिज्जा सॉस जो है वो लगा दी है। उसके बाद जो हमने चिकन की फिलिंग तैयार की थी वो भी हम इस पे ऊपर स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद हमने इसमें मोज़रेला चीज जो है वो डाली है। उसके बाद हमने इसको रोल में तैयार कर दिया। देखिए रोल करने के बाद हम इसके छोटी छोटी इस तरह एक ही साइज की पॉकेट्स तैयार कर लेंगे। ये देखें कि सारी लेयर्स में चिकन और चीज आ रहा है। पहले ही ट्रे में जो है वो ऑयलिंग करके और बटर पेपर लगा दिया था। इसमें हम रख के सारे पीसेस को, और अब हम इसके ऊपर हमने ब्रश की मदद से सारे पीसेस के ऊपर एग लगा दिया है।
जैसे ही हम इसे एग लगाएंगे उसके बाद मैंने जो मोज़रेला चीज कद्दूकस करके रखी हुई थी वो हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे और थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स जो है वो भी स्प्रेड कर देंगे, क्योंकि जब ये बेक होगा तो ये रेड वाइट कलर अच्छा आएगा। और साथ ही हम इसमें ऑरिगानो थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे। अब हम इसको अवन में रख रहे हैं 10 मिनट्स के लिए हम इसको रखेंगे। और पहले से मैंने अवन प्री हीट किया हुआ था 220 डिग्री पर। अब मैं इसको 180 डिग्री पर करके और 10 मिनट्स का टाइमर लगाकर रख रही हूँ। ये देखें 10 मिनट्स हो चुके हैं। ये देखें कितने अच्छे पिज्जा पॉकेट्स तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं इसमें ऑरिगानो का, रेड चिली का, चीज का कितने अच्छा कलर आ रहा है। मैं आपको इसे दरमियान में काट कर भी दिखा देती हूँ। इसकी हर लेयर में चीज और चिकन आ रहा है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर में ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।